Hello everyone, welcome back to my channel. I am explaining you civics chapter number 1 power sharing, and today we will discuss in this video about why power sharing is desirable. ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा आपका, why power sharing is desirable, कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है. तो पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल फॉर टू फ्रंट्स. दो चीज़ों की वजह से, टू फ्रंट्स की वजह से पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है. दैट टू फ्रंट्स आर, फर्स्ट इज प्रूडेंटियल रीज़न. पहला क्या है? प्रूडेंट रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न. कौन सा रीज़न है? प्रूडेंशियल रीज़न. एंड सेकंड इज द मॉरल रीज़न. तो दीज आर द टू फ्रंट. पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल. फर्स्ट इज प्रूडेंशियल रीज़न, सेकंड इज द मॉरल रीज़न. सो वी विल डिस्कस फर्स्टली अबाउट द प्रूडेंशियल रीज़न. कि अब पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि प्रूडेंशियल मीन्स होता है सोचा समझा. इट मीन्स जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस यानी कि गेन्स और लॉस के बारे में केयरफुली कैलकुलेट करते हैं. इट मीन्स जो समझदारी भरा डिसीजन होता है, समझ के जो डिसीजन लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल रीजन. और मॉरल मीन्स नैतिक. मॉरल मीन्स नैतिक, मॉरलिटी से भरा हुआ जो होता है, मीन्स हमारी मॉरल ड्यूटी जो बनती है, उसमें हम मॉरल रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले प्रूडेंशियल रीजन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो पहला है पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल फॉर प्रूडेंशियल रीजन. नंबर 1 हेडिंग, बिकॉज ड्यू टू द अगर हम प्रूडेंशियल रीजन्स पे समझदारी भरे डिसीजंस के हिसाब से बात करें, it minimize the possibility of conflict between different social groups. ये मिनिमाइज करता है. मिनिमाइज मीन्स रिड्यूस करता है. जो पावर शेयरिंग है वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर, उनमें कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करता है. इट मीन्स उनके बीच में कन्फ्लिक्ट, विवाद ना पैदा हो, इसके लिए हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए. एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग. सेकेंड पॉइंट इज सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सोसाइटी के अंदर अगर सोशल कन्फ्लिक्ट हैं, बिकॉज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर लिविंग देयर, तो उनमें अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है? इट लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. उससे सोसाइटी के अंदर वायलेंस, हिंसा बढ़ती है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद बढ़ते हैं, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं रहती. इट मीन्स गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती है. तो दैट्स वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल. थर्ड पॉइंट इज पावर शेयरिंग इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. अगर हम पावर शेयरिंग कर देते हैं, मीन्स दोनों ही अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं, आपने रीड आउट किया, टू स्टोरीज हमने रीड आउट की, वन अबाउट द श्रीलंका एंड सेकेंड अबाउट द बेल्जियम. आपने देखा बेटा, जो श्रीलंका है वहाँ पे सिन्हालाज को मोस्ट ऑफ द पावर जो है वो दी गई थी. दैट्स वाई जो तमिल्स थे, दे फील दैट दे आर एलिनिएटेड. उनको डिप्रेस कर दिया गया, उनको अलग थलग रख दिया गया, उनकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है सोसाइटी के अंदर. बट जो बेल्जियम था, उन्होंने जो है प्रूडेंशियल, समझदारी भरा डिसीजन जो है लिया, और उन्होंने डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में इक्वल पावर शेयरिंग कर दी गई. तो दैट्स वाई वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, मीन्स गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल थी. नेक्स्ट वन इज power sharing is desirable because power sharing will bring better outcomes. power sharing क्या लेके आएगी? better outcomes लेके आएगी. it means more viable outcomes will be we will get in the country. it means अगर हम इक्वल पावर शेयर कर देते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, तो जो कंट्री है वो बेटर आउटकम, चाहे वो इकोनॉमिकल वे में हो, चाहे वो एजुकेशनल वे में हो, इट मीन्स कंट्री जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाएगी. तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंटियल रीजन्स.
कि हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए समझदारी भरे तरीके से, वो क्या क्या थी? फर्स्ट वाज इट reduces the possibilities of conflict between different social groups. Second, conflict between different social groups lead to violence and political instability. That's why power sharing is the good way to ensure the stability of the political order. And last and fourth most important point was that with the help of power sharing, it will bring better outcomes in the country. ये तो थे आपके on the basis, on the front of prudential reason. Now we will discuss about the moral reason. Moral reason means हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है. We know that democracy जो डेमोक्रेसी है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. अब हम एंड पावर शेयरिंग इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. मीन्स इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. जो पावर शेयरिंग है वो वेरी स्पिरिट, बहुत इम्पॉर्टेंट स्पिरिट है, की प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? एज द अब्राहम लिंकन गेव द स्टेटमेंट, इट इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट मीन्स वो लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों के द्वारा बनाई गई है. तो दैट्स वाई इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. तो दिस इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर मिले. तो सबसे पहले मॉरल, अगर हम फ्रंट की बात करें या मॉरल रीजन की हम बात करें, तो इट्स द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट पावर शेयरिंग शुड बी द मेन की प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, और पावर शेयरिंग शुड बी द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. सेकेंड पॉइंट इज पीपल जो है डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों का ये राइट है कि वो कंसल्ट करें. इट मीन्स वो डिस्कशंस में पार्ट लें, वो अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को शेयर करें, हाउ दे आर टू बी गवर्न. इट मीन्स उनको किस तरीके से गवर्न करना है, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट उनको जो है उनके लिए लॉज बना सकती है, उनके लिए पॉलिसीज़ बना सकती हैं. इस कंसल्टेशन के अंदर लोगों की जो है डिस्कशन में पार्ट लेना ज़रूरी है. तो इट मीन्स इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट people should take part in the consultation, in the discussion how they should be governed. Is that clear beta? And moral जो reasons है that emphasizes the very act of power sharing as valuable. It means power sharing जो है बहुत valuable है हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए. अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाती हैं, पावर इक्वली शेयर कर दी जाती है डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में, तो वो क्या है? दैट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट. क्योंकि जो पावर शेयरिंग है वो एम्फसाइज, जोर डालती है कि इक्वली पावर जो है दैट शुड बी गिवन टू एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप. दैट इज़ अ वैल्यूएबल पॉइंट. इट मीन्स this is the moral duty of the government that there should be equal power sharing. Is that clear beta? Two basic fronts are there कि why the power sharing is desirable. First is it टू है. एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है ना कि भाई प्रूडेंशियल रीज़न क्या है और मॉरल रीज़न क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग एंड मॉरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग. तो पहला आपका हो गए, एक सिंपल वेरी शॉर्ट में आप आंसर दोगे, प्रूडेंशियल रीजन रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल ऑर्डर. और मॉरल की अगर हम बात करें, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और यू कैन से इट इज़ द
वन ऑफ द मे की प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी का की प्रिंसिपल है, मेन जो है स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। इज दैट क्लियर बेटा? तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर टू फ्रंट्स, फॉर टू रीजंस, मॉरल रीजंस and for the prudential reasons. Is that clear? In the next video we will discuss about the forms of different power sharing. Up till that, give timing to your self study and read the content in a careful way. Thank you very much.